हमारी लड़ाई है कि किसानों को उनकी फसलों का मुनासिब दाम कैसे मिले। हमारी लड़ाई है जो ये छुट्टा जानवर हमारी फसलों को तबाह कर रहे हैं, इनसे बचाव कैसे। हमारे पास ऐसी योजनाएं हैं जिससे किसान खुशहाल हो जाएगा, नौजवान खुशहाल हो जाएगा। हमारी जो माँ बहनें हैं उनको समाजवादी पेंशन 1500 रुपये मिलेगा। तमाम ऐसी योजनाएं हैं साथियों समाजवादी पार्टी के पास, और जब समाजवादी सरकार थी तो ये योजनाएं लागू की। 2017 में चुनाव हुआ और यही चौराहा हम लोग इकट्ठा भी हुए थे। हम लोगों ने अपील भी किया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा बनाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कंठ हुए। आपके कानों में आगा करके उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार बना दो। जब हम डबल इंजन की सरकार ले आएंगे तो आपके खाते में 15-15 लाख चला आएगा। और जब जनधन खाता खुलवाया तो हमारे किसान भाइयों को, हमारे गरीब साथियों को यकीन हुआ कि शायद अब आ जाए। लेकिन साथियों देखते देखते आंखें पथरा गई, लेकिन 15 लाख नहीं आए। जबकि हमारा किसान दिन रात जाग करके मेहनत करके अपने फसलों की रखवाली करने में जुटा रहा। तमाम ऐसी समस्याएं खड़ी हुई इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जिसका कोई निराकरण नहीं। आज ये 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे करके बहुत बड़ा पीठ थपथपा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी सरकार बना दो, हम समाजवादी थाली देंगे, समाजवादी कैंटीन चलाएंगे और पूरे 5 साल हम आपको गल्ला देंगे। और 1 किलो कड़वा तेल देने का वादा इन्होंने किया था, अरहर का दाल देने का वादा किया था। ना ये अरहर का दाल दे पाए, ना कड़वा तेल दे पाए। अरहर की दाल की जगह चना दे रहे हैं, सोयाबीन का तेल दे रहे हैं। और हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम कड़वा तेल और दाल के साथ 1 किलो घी भी देंगे। तो इसलिए साथियों, आप अपने किसान भाइयों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, खुशहाली लाने के लिए, उनकी आय दोगुना करने के लिए, नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, इसके लिए, संविधान को बचाने के लिए, कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके भविष्य को संवारने के लिए आने वाले 3 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके समाजवादी पार्टी को जिता देना साथियों। अगर मैं ये सवाल करूं कि कितने लोग चाहते हो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दो, तो जरा हाथ उठा के बताओ। तो अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जरा हाथ उठाए रहो, दोनों हाथ में उठाए रहो। जब तक मेरी लाइन ना खत्म हो जाए हाथ उठाए रहो, थोड़ी तकलीफ तो होगी। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपको अखिलेश यादव जी के चुनाव निशान साइकिल का बटन दबाना पड़ेगा। अखिलेश भैया जिंदाबाद, मकसूद भैया जिंदाबाद। अब आप लोग हाथ नीचे कर लो। जब साइकिल का बटन दबा दोगे तो किसानों को उनका हक मिल जाएगा, नौजवानों को उनका हक मिल जाएगा। आज कुछ चंद ऐसे लोग जो हमारे ही आपके बीच में थे, आज कहीं चले गए और भटकाने का काम कर रहे हैं। आज आप ये समाजवादी मंच देख रहे हो, इस मंच पर अगर मौर्य जी हैं, सहजराम मौर्य जी, गुरदास सरोज जी हैं, वर्मा जी हैं, यादव जी हैं, पंडित जी हैं, सभी जात बिरादरी के लोग हमारे खड़े मौलाना, सभी जात बिरादरी के लोग समाजवादी मंच पर हैं। कुछ चंद लोग एक आध जगह चले गए तो वो पूरी बिरादरी का ठेका ले लिया। क्या कोई बिरादरी एक आदमी के हाथ बिकी हुई है? आप बताओ, नहीं बिकी हुई है। आज जनता बड़ी उम्मीद की नजरों से, आज गिराव यादव देख लीजिए बैठे हुए हमारे बगल में, आज जनता बड़ी उम्मीद की नजरों से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को देख रही है, बड़ी उम्मीद की नजरों से। हमारा किसान बड़ी उम्मीद की नजरों से देख रहा है। इन्होंने कहा था हम किसानों की आय 2 गुना कर देंगे, किसानों की आय 2 गुना नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था कि एमएसपी की गारंटी देंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं दे पाए। दिल्ली के बॉर्डर पर जो हमारे जवान किसान शहीद हो गए, उनकी यही तो मांग थी कि जो काला कानून आप लेकर के आए हो वापस ले लो, हमको एमएसपी की गारंटी दे दो। 1865 रुपये धान का रेट है एमएसपी में, सरकारी रेट। यहाँ इतने किसान खड़े हो, अगर कोई एक हाथ उठा करके बता दे कि हमने क्रय केंद्र पर धान बेचा है, कोई एक व्यक्ति उठा करके बता दे। कोई नहीं बेचा होगा। अगर बेचे होंगे तो इनके बड़े बड़े दलाल जो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बेचा होगा। आप लोग अपना धान जो इतनी मेहनत से फसलों की छुट्टा जानवरों से रखवाली करके किसी तरह ला करके अपने खलिहान से उठा करके घर में लाए होंगे। आप 800, 900, 1000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1200 रुपये कुंटल, इससे ऊपर आपने नहीं बेचा। जो जमीनी हकीकत है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग
अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाने वाले लोग आज भी हमको जात बिरादरी के नाम पर बांटना चाहते हैं, अगड़े पिछड़ों के नाम पर बांटना चाहते हैं साथियों। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग सभी जात धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है, गरीब बराबरीवाद खत्म करना चाहती है। हमारी पार्टी का नारा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, और इसी पर काम करते हुए हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने जब सत्ता में आए थे 2003 में, और जो अस्पताल का पर्चा 10 रुपए हो गया था उसको 1 रुपया किया था कि नहीं किया। जब कुर्सी पर बैठे तब उन्होंने बैलगाड़ी का चुंगी माफ किया कि नहीं किया था, ट्रैक्टर ट्राली का चुंगी माफ किया था नहीं किया था। और ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इसी ट्रैक्टर ट्राली पर अगर आप फार खरीदने जाओ, पिलर खरीदने जाओ, जो भी किसान से संबंधित चीजें हैं उस पर इन्होंने टैक्स लगा दिया। किसी सरकार में किसान के उस पर टैक्स नहीं पड़ा, ये सरकार फिर से चुंगी लगाने जा रही है। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है यहाँ से लेकर दिल्ली तक चले जाओ, चाहे जहाँ चले जाओ, अगर हमारी सरकार आई तो हम 30 लाख रुपए से नीचे जो गाड़ी है उसका हम टैक्स नहीं लेंगे, उसका टोल टैक्स नहीं लेंगे, फ्री में जाएगा। बहुत हितैषी बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम किसानों के बड़े हितैषी हैं। जो हम लोगों ने कृषक दुर्घटना बीमा योजना लागू किया था 5 लाख रुपए, पहले जब हमने शुरुआत की थी तो हमने 1 लाख रुपया किया था, उसके बाद उसको बढ़ा करके 1.5 लाख रुपया किया, और जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उसको बढ़ा करके हमने 5 लाख रुपया किया। अगर ये हितैषी होते तो 5 लाख को बढ़ा के 6 ही लाख कर देते। किया इन्होंने 1 रुपया बढ़ाया। हमारे चौकीदार भाई खड़े होंगे, क्या चौकीदारों की तनख्वाह इन्होंने बढ़ाई? नहीं बढ़ाई साथियों। इन्होंने बढ़ाया तो डीजल और पेट्रोल का बेतहाशा दाम बढ़ाया, जो हमारी जीवन रक्षक दवाएं हैं उसका बेतहाशा दाम बढ़ाया साथियों। आज चुनाव इसी बात का होना है, आज नीतियां बनेंगी। सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी? समाजवादी विचारधारा के हाथ में होगी या अजय सिंह बिष्ट के हाथ में होगी? साथियों, फैसला आपको करना है। आज ये छोटा चुनाव नहीं है, गांव पंचायत का चुनाव नहीं है, जात बिरादरी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बड़ा चुनाव है। ये जो आपके बच्चे हैं इनका भविष्य कौन तय करेगा, आपके फसलों का रेट कौन तय करेगा साथियों, इस बात का चुनाव है। हमारी सरकार ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो अपनी बहनों को, जो हमारी बच्चियां हैं केजी से लेकर के पीजी तक, हम मुफ्त शिक्षा देंगे। और जब हमारी सरकार थी तो इंटर तक फीस हमने माफ किया था, इंटर तक हमने फीस माफ किया था, हमने फ्री उनको किताबें दी थी, फ्री ड्रेस दिया था। वो सब कहाँ योजनाएं चली गई? ये वही उत्तर प्रदेश है, और उससे ज्यादा आप टैक्स ले रहे हैं। हम लोग जब थे तो 370 रुपए सिलेंडर था। उज्ज्वला योजना के तहत जब इन्होंने सिलेंडर बांटा तो कितना ढिंढोरा पीटा आप? ढिंढोरा पीटा था कि नहीं पीटा था? लेकिन जिन्होंने सिलेंडर ले लिया था आज उनके पास सिलेंडर भराने का पैसा नहीं है। आज 1050 रुपए सिलेंडर का दाम हो गया, कहीं कहीं 1100 रुपया लोग ले लेते हैं। तो साथियों, कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप चले जाओ देख लो यूरिया खाद किस रेट में हो गया। हमारी सरकार ने वादा किया है कि अगर हम सत्ता में आए तो जो लघु कृषक हैं उनको हम 5 बोरी यूरिया फ्री में देंगे। और इन्होंने क्या किया, जो 50 किलो यूरिया हम लोगों ने छोड़ा था उसको 45 किलो कर दिया। 5 किलो घटाया कि नहीं घटाया, आप बताओ? 5 किलो यूरिया घटा दिया और दाम अलग से बढ़ा दिया, किसान को दोहरा मार। हमारी सरकार ने कहा है कि हम साल में 2 बोरा डाई भी देंगे। और जो हमारे नौजवान अपने ससुराल में मोटरसाइकिल पाए होंगे उनको कहा है कि महीने में 1 लीटर पेट्रोल भी देंगे फ्री, 1 लीटर पेट्रोल भी फ्री दिया जाएगा। और इस भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल ने 100 के पार चला गया पेट्रोल, 90 के पार चला गया डीजल। इस कमर तोड़ महंगाई ने बिल्कुल हमको कमर तोड़ के रख दिया, हमारा कमर तोड़ के रख दिया। आज आप 500 रुपया लेकर के निकलो सब्जी लेने तो आप झोले में खरीद के लाओगे, ये हालत है। अभी हमारे साथी ने बताया कि 60 रुपए किलो तक आलू बिक गया। और कोरोना काल में जब आप निकले मोटरसाइकिल लेकर के तो हमारे साथियों के साथ जाति की गई, उनको मुर्गा बनाया गया। एक मोटरसाइकिल पे 20-20, 25-25 हज़ार रुपया जुर्माना लिया गया। आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे साथियों ने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी, कहा इतने तो जुर्माना क्यों दी, छोड़ करके चले गए चाबी फेंक करके। तो साथियों, भ्रष्टाचार से निजात अगर पाना है, किसानों के चेहरों पर खुशहाली देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये बच्चे जो विश्व बैंक के कर्जे में हम लोग डूबे हुए, आज के 30 साल पहले जब हम लोगों ने राजनीति शुरू किया था तो 5 से 7 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति विश्व बैंक का कर्जा था हमारे ऊपर। और आज इंटरनेट का जमाना है, आप उसमें गूगल पे चले जाओ और उससे पूछो कि एक व्यक्ति के ऊपर हिंदुस्तान में विश्व बैंक का कितना कर्जा है, वो फौरन आपको बता देगा कि 70,000 से ऊपर कर्जा है। आप बताओ, यहाँ बुजुर्ग हमारे साथी बैठे हैं, हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इन्होंने किसी से कर्जा लिया है? जिनकी जिम्मेदारी इनके ऊपर है
उन शासकों ने, हुकूमत चलाने वालों ने विश्व बैंक से कर्जा लेकर के इनको कर्जे में डुबो दिया। सर, ये कर्जा उतारने की किसकी जिम्मेदारी है? अगर अच्छा शासन नहीं लाओगे, अच्छी विचारधारा को सत्ता नहीं सौंपोगे, तो वो कर्जा और बढ़ता जाएगा और वो दिन दूर नहीं है जब आपका ये भारत देश फिर से गुलाम हो जाए। साथी, जिसे आज़ाद कराने के लिए हमारी बहनों ने अपना सिंदूर खोया, हमारी माओ ने अपना लाल खोया। जिसे आज़ाद कराने के लिए तमाम कुर्बानियां इस देश के लोगों ने दिया, उसी देश को फिर से गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत वादा किया था कि हम 5 ट्रिलियन, एक बार मैं मोदी जी का भाषण सुन रहा था, मोदी जी ने कहा मैं 5 ट्रिलियन हमको लाना है इकोनॉमी, और 5 ट्रिलियन तो नहीं ला पाए, लेकिन जो विश्व बैंक, जो हमारे रिजर्व बैंक में सोना रखा था, उस सोने को उन्होंने गिरवी रख दिया। इन्होंने रेलवे बेच दिया। जो प्लेटफॉर्म टिकट पर 50 पैसे 1 रुपए का मिलता था, आज वो 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट है कि नहीं? आप बताओ। हवाई अड्डा इन्होंने बेच दिया। जो हमारे नेता के, जिनसे अभी हमारा गठबंधन हुआ है लोकदल के, उनके नाम से जो हवाई अड्डा था, अब वो अडानी हवाई अड्डा के नाम से, अंबानी हवाई अड्डा के नाम से। साथियों, आप जो छोटे छोटे गांवों में बसे हो, ये आपका हिंदुस्तान है, आपका देश है, ये आपकी धरती है, आपकी सरजमीन है। आप यहाँ के निवासी हो। जो कष्ट आपको है वो अडानी अंबानी को नहीं है इस देश के लिए। इसलिए साथियों, हम आपसे कहने आए हैं कि आप अपने बच्चों के लिए, किसानों के चेहरों पर खुशहाली लाने के लिए, समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए आप जाग लेना साथियों। 8 दिन का चुनाव कुल बचा है। हमारी आवाज़ हर जगह बन करके पहुंचा देना साथियों। हम हर जगह नहीं पहुंच सकते। अभी हमारे शैलेंद्र भाई कह रहे थे कि हमारे यहाँ कब आ रहे हैं। साथियों, वक्त बहुत कम है और बहुत जगह तक पहुँचना है। हर जगह हम नहीं पहुँच सकते, तो आप हमारी आवाज़ बन जाना, समाजवादी पार्टी की आवाज़ बन जाना साथियों, जो किसानों के चेहरों पर खुशहाली देखना चाहती है। और हमारे पास ऐसी योजनाएं हैं। हमसे लोगों ने सवाल खड़ा किया, पत्रकारों ने, मणिपुर बाजार में, कि छुट्टा जानवरों से कैसे निजात दिलाओगे। हमने कहा जो गौशाला इन्होंने कागज में चला रखा है, जिस दिन हकीकत में चल जाएगा, छुट्टा जानवरों से निजात नहीं। आपने देखा होगा इस शासनकाल में कि कान में टैग लगा करके कुछ किसानों को नाम पर इन्होंने दिया है, और उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें 90% आपको घोटाला मिलेगा। साथ गौशाला कागज में चल रहा है, हकीकत में कहीं कुछ नहीं है। हकीकत में आप जाके देख लो, ना वहाँ चारा है, ना वहाँ पानी है, ना जानवरों के रहने की व्यवस्था है। जानवरों को देने वाला खाना, चारा, उसका भी घोटाला कर लिया भारतीय जनता पार्टी। कहाँ कहाँ इसका हम बताएं आपसे। इसलिए साथियों, आपसे हम कहने आए हैं कि आप किसानों की खुशहाली के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए, भविष्य के लिए, आप इस इलाके की तरक्की के लिए, और जहाँ तक विकास का सवाल है, जो काम हम लोगों ने जहाँ छोड़ा था, वही काम इन लोगों ने उसको भी पूरा नहीं कर पाए। अभी हम कोडरी घाट की तरफ से आते जाते हैं, जो कोडरी घाट हम लोगों ने बनाया था, कहीं कहीं किनारे किनारे कट लग गया है उस पर, उसके नीचे से मिट्टी खिसक रही है, वो मिट्टी नहीं भर पाई है भारतीय जनता पार्टी के लोग। खाली बस हिंदू मुसलमान में बांटने का काम किया इन्होंने, अपने मुंह से, अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाने का काम किया। कोई भी ऐसा काम इन्होंने नहीं किया जो जन कल्याणकारी हो। जन कल्याणकारी काम नहीं किया इन्होंने साथियों। जो योजना इन्होंने लागू किया, अगर 10 रुपए की योजना थी तो प्रचार प्रसार में उस पर 50 रुपए ज़्यादा, 100 रुपए ज़्यादा खर्च किया। उसका मिसाल है आपका ये जो गल्ला बांट रहे हैं, उसकी जो बोरी, उस पर जो फोटो छपा है, चाहे वो नमक का पैकेट हो, चाहे वो दाल का पैकेट हो, चाहे वो चने का पैकेट हो, चाहे जो पैकेट हो, उस पर जो फोटो इन्होंने छपवाया है, जितने का अनाज नहीं है उससे ज़्यादा फोटो छपवाने में पैसा खर्च हुआ है। मानते हो इस बात को? नहीं मानते? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े चालू किस्म के लोग हैं। हमारी लड़ाई इनसे है, इनके मक्कारी से है साथियों। इसलिए साथियों, हम आपको आगाह करने आए हैं कि हमारे हिंदू मुसलमान सभी भाई खड़े हैं। हम आपसे मदद मांगने आए हैं, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं साथियों। हमारी मदद कर देना। आने वाले 3 तारीख तक हमारी आवाज़ बन जाना, गांव-गांव फैल करके, मोबाइल से। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, हमारे साथी लाइव चला रहे होंगे, तो इसकी जो है हमारी तकरीर बहुत दूर तक लोग सुन रहे होंगे। जहाँ तक लोग लाइव होंगे उस चैनल में सुन रहे होंगे साथियों। तो हमारी आवाज़ बन करके, अखिलेश यादव का सिपाही बन करके, गांव-गांव जा करके आप समाजवादी पार्टी को जिता देना। आने वाली 3 तारीख को साइकिल का बटन दबा देना साथियों। आपको मुक्ति मिल जाएगी भ्रष्टाचार से, आपको छुट्टा जानवरों की समस्या से हम लोग मुक्ति दिला देंगे। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनका हम समाधान कर देंगे साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय समाजवाद। भैया जिंदाबाद।